उसमें प्राण में गुरु में हो सको तो तुम्हें वे फिल्मी गाने कानों नहीं आए। मैंने किस्सा सुना था कि अकबर दोपहर के समय एकदम दोपहर हो गई तो नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। नमाज पढ़ने का टाइम हो गया तो रास्ते पर ही उसने एक चादर बिछा दी और घुटने टेक करके अल्लाह अकबर करने लगा। उस अल्लाह के जान में लीन होने लगा। और ठीक 12 बजे एक प्रेमी ने टाइम दिया था। प्रेमिका को ठीक 12 बजे आएगी तो मिलूंगा, उस बाद में मैं नहीं मिलूंगा, मैं चला जाऊंगा, सुन ले। और प्रेमिका एकदम से हड़बड़ाती हुई घर से निकली कि माँ बाप देखे नहीं, 5 मिनट का टाइम है, मुझे टाइम दिया है, फिर वो चला जाएगा। और दौड़ती हुई जा रही थी और जहां अकबर नमाज पढ़ रहा था उसके चादर के ऊपर पांव रखती हुई चली गई। तो राजा पूरे भारतवर्ष का बहुत गुस्सा आया। और चिना मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं, क्या कर रही है? खैर फिर अल्लाह अकबर करने लगे। वो वापिस प्रेमी से मिलकर के बातचीत करके जो करिए था आई, वापिस आई, उस चादर के पास मुमकिन लगी तो अकबर ने हाथ पकड़ा, मूर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था तो चादर पांव रख के चली गई? खुदा की बात करे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं आई? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं चादर पांव रखा? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं गई? मुझे तुम दिखाई नहीं दी ना, चादर दिखाई दी, मुझे तो प्रेमी दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें तो भगवान साहब थी, मुझे मैं दिखाई दे रही थी या चादर दिखाई दे रही थी? क्योंकि वह प्रेमी मैं हो गई थी, वह गुरु के पास, शिष्य ईश्वर के पास था ही नहीं। उसको चादर और जाती हुई उसको पांव सब दिखाई दिया, तुमको ढोंग। इसलिए न उसको अकबर दिखाई दिया, न चादर दिखाई दी, न उसका ध्यान दिखाई दिया। उसके आंख के सामने प्रेमी था, जाना था। और जब तुम गुरुमय हो जाओगे तो न फिल्मी गाने दिखाई देंगे, न फिल्मी गीत दिखाई देंगे, न आसपास का वातावरण, न संचारी भाव दिखाई देगा। तुम गुरुमय बन जाओगे। ये संचारी भाव अपनी जगह चलेंगे, तुम अपनी जगह चलोगे। और वह फिर 2 इंच रखना हुआ गुरु। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम गुरुमय बन सको, तुम गुरु में लीन हो सको, उस ब्रह्म में बन सको, उस आनंद को प्राप्त कर सको और वो आनंद तुम्हारा प्रत्येक दिन उत्साहपूर्ण हो। मैं तुम्हें देखता हूँ नित्य उदासीपूर्ण, मरे हुए चेहरे, उदास और रोते हुए चेहरे। मैं जब सुबह तुम्हें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसी से है या मुर्दे कब्रों में से उठ के आए। मुझे कई बार खौफ होती है कि या तो मैं गलत हूँ या इसी से गलत है, क्योंकि चेहरे ऐसे थप्पड़ खाए हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे, उदास चेहरे, क्या है क्या ये? कब्र में से उठ के तो आए नहीं है, क्योंकि तुम्हें उत्साह नहीं है, एक चेतना नहीं है, एक दाता अवस्था नहीं है, इसलिए नहीं है तुम गुरु में नहीं। और जब गुरु में बनते चेहरे पर एक अपूर्व तेज लाली तेरे लाल की, मैं भी हो गई लाल, तो खुद लाल मैं हो जाती है, लड़ाई जरूर हो जाती है, उसका चेहरा लाल सूक्ष्म हो। और मैं चाहता हूं तुम्हारा प्रत्येक क्षण प्रफुल्लता पूर्ण हो, ओज पूर्ण हो, जोश पूर्ण हो, उत्साह पूर्ण हो और गुरु पूर्ण हो। ऐसा ही आशीर्वाद। गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय। नहीं है तो गुरु का प्रयत्न व्यर्थ है और शिष्य की शिष्यता व्यर्थ है और तुम्हारे जीवन में उतरनी चाहिए। और मैं ऐसा अनुभव कम कर रहा हूं, मगर ऐसा कम अनुभव कर रहा हूं। कल मैंने एक पंक्ति या परसों मैंने एक पंक्ति कही थी कि समय बहुत कम है, तो उस पंक्ति का अर्थ है कोई पंक्ति और कोई शब्द अकारण और व्यर्थ नहीं होता। और यदि कम समय में ज्यादा मंजिल पार करनी होती है तो उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उस चिंतन को, उस विचार को अपने रक्त में मिलाना होता है। इसलिए या तो ये प्रवचन का हमारी जिज्ञासाओं के समाधान का सिलसिला चालू रखा जाए और या नहीं रखा जाए। मैं दोनों ही प्रकार से संतुष्ट हूं, मगर मैं हल्के स्तर से जिंदगी जीता नहीं हूं, हल्के स्तर से बोलता नहीं हूं, हल्के स्तर से शिष्यों के बीच रहता नहीं हूं। यदि तुम में रेस्पेक्ट देने की, सम्मान देने की भावना नहीं है, यदि तुम में सहन शक्ति नहीं है, यदि तुम में नम्रता नहीं है, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी शिष्यता व्यर्थ है और तुमसे भी पहले मेरी गुरुता व्यर्थ है। ऐसा मैंने देखा नहीं है तुम्हारे प्रति, मगर मैं चाहता हूं कि तीव्रता के साथ तुम्हारे जीवन में यह सब उतर सके। ऐसा तुमसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं गुरु शब्द का प्रयोग करके तुम्हें कोई मेरा स्वार्थ साधन और सिद्धि करूं।
मैं भी शिष्य हूं तो तुमसे ज्यादा ही काम करने की इच्छाएं रखी हैं और किया है और करता हूं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उच्च कोटि का सन्यासी प्रारंभ में, सिद्धांत समझाने से प्रारंभ में, एक सन्यासी से मुझे स्वर्ण विद्या सीखनी थी और वो सन्यासी इस क्षेत्र में अद्वितीय था और उस आश्रम में कम से कम 100 शिष्य थे उनके, और बहुत ठोक बजा करके उसके बाद उस विद्या को सिखाता था। ये नहीं कुछ सिखाता नहीं था, मगर उसकी कसौटी थोड़ी कड़ी और शायद ज्यादा कड़ी थी। और उस समय उन 100 शिष्यों में मैं अगर घमंड या गर्व नहीं करूं तो उनसे कई गुना ज्यादा सिद्ध था, उनसे कई गुना ज्यादा मंत्र और तंत्र दोनों ही क्षेत्रों में जानकार था। एक प्रकार से मैं काफी ऊंचाई पर था, मगर वहां मैं शिष्य रूप में था। और उन 99 शिष्यों में भी और जो 125 शिष्यों में भी मैं उनसे शायद 50 सीढ़ियां ऊपर पर था। मगर फिर भी जब मैं उन गुरु के चरणों में, जो सन्यासी थे, मेरे लिए तो गुरु ही थे, सन्यासी थे, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था। और जब मैं उनके सामने उपस्थित हुआ, 2-4 दिन रहा, उन्होंने भी मुझे देखने की कोशिश की, मैंने उस आश्रम को पहचानने की कोशिश की। और एक दिन मैंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दिया कि समय कितना लगेगा यह मेरे परिश्रम पर निर्भर है, यह मेरी जिज्ञासा भक्ति पर निर्भर है, इसलिए मैं आपसे समय की तो प्रार्थना कर भी नहीं सकता कि मैं महीने भर में ये चीज सीख लूं आपसे, मगर मैं आपसे स्वर्ण विद्या सीखने का अभिलाषी हूं और मैं रसायन से स्वर्ण विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे तांबे से स्वर्ण बनाने की क्रिया, चाहे पारे से स्वर्ण बनाने की क्रिया। आप इसके सिद्धतम आचार्य हैं, आपके बारे में मैंने सुना है और मुझे विश्वास है, और यदि आप मुझे ये आश्वासन दे सकें कि आप मुझे सिखा देंगे तो मैं आपके आश्रम में रहने की इच्छा करता हूं। इससे पहले वो मेरा नाम सुन चुके थे, इससे पहले वो ये जान चुके थे कि मेरे 1000-1200 शिष्य हैं, उनके यहाँ तो 125 शिष्य ही थे। उससे पहले जान चुके थे कि तंत्र और मंत्र में काफी ऊंचाई पर है, और यह भी जान चुके थे कि कई ऐसी तांत्रिक विद्याएं इसके पास है जो मेरे पास नहीं है, यह भी वो जानते थे। उनके पास एक स्वर्ण विद्या, रसायन विद्या एक अलग थी। ये कोई जरूर नहीं रसायन विद्या में श्रेष्ठ, गुरु तंत्र विद्या में भी श्रेष्ठ हो। ये कोई जरूर नहीं है कि कार चलाने वाला बहुत अच्छा मैकेनिक भी हो, मगर वो स्वर्ण विद्या के अधिकतम आचार्य थे, इसलिए मैंने उनसे निवेदन साफ साफ कहा। और वो मेरी क्षमता जानते थे, ये मेरी सिद्धियों को जानते थे, मेरी पौरुष को जानते थे, मेरी प्रतिभा को जानते थे, और मेरी जहां तक जितनी ऊंचाई थी उसको भी समझते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने दोनों ही बातें स्पष्ट कर दी है कि समय की कोई अवधि में बांध नहीं सकता, इसलिए मैं समय की अवधि नहीं बांधूंगा कि तुम्हें महीने भर में सिखा दूंगा या 4 महीने में सिखा दूंगा। हो सकता है तुम 15 दिन में सीख लो, हो सकता है 6 महीने में सीख लो, हो सकता है जिंदगी भर नहीं सीखो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना ग्रास्पिंग कर सकते हो, तुम मेरे जीवन में कितने उतर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं इस मामले में कुछ बोलूंगा नहीं, एक बात नहीं। और दूसरी बात है कि ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वर्ण विद्या में सिद्ध आचार्य हूं और तुम्हें सिखाने का प्रयत्न करूंगा, सिद्ध सिखा दूंगा, ऐसा भी नहीं बोला, झूठ छल किया नहीं। मेरे लिए इतना बहुत था। मैं शाम को 4 बजे वापस उनके पास पहुंचा तो उनका कि बार बार मुझे मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी कई काम भी हैं, तो उनसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। उन्होंने आप सब प्रयोग नहीं किया, ठीक इसी टोन में बोले, और तुम्हें यहाँ जो खाना बनता है उसमें भट्टी में लकड़ियां चौंकनी है, वो काम करना है।
जिसे भट्टी बराबर खाना जब बने तो लकड़ियां बांटना है, तुम्हें फिलहाल यही काम सौंपना है, तुम्हें वही काम करना है, और मुझे बार बार मत मिलना, जब इच्छा होगी फिर बुला दूंगा। मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम या संशय या संदेह या तनाव नहीं आया। काम में बहुत सिद्ध आचार्य तंत्र का उनके बराबरी के टक्कर का था करीब करीब। स्वर्ण विद्या में तो वो मुझसे 100 कदम आगे होंगे, और तंत्र के क्षेत्र में मैं उनको सिखा सकता था, मंत्र के क्षेत्र में 5 साल तक मैं उनको पढ़ा सकता था। वो मुझे ये भी कह सकते थे कि तुम ये ऑफिस का काम है या दूसरा काम है या तुम्हारी प्रतिभा का दूसरा उपयोग हो सकता है, या तुम मेरे शिष्यों को कुछ नहीं। क्योंकि 125 लोगों का खाना सुबह बनता था, 125 लोगों का खाना शाम को बनता था। ये भी नहीं तुम रोटी बनाओगे, ये भी नहीं रोटी सेकोगे, उसमें बराबर लकड़ियां डालते रहोगे, मतलब जैसे आंच बुझे नहीं। और आपको विश्वास होना चाहिए कि 4 महीने तक वो काम करता रहा। न मेरे मन में कभी भ्रम आया, न 4 महीने उन्होंने मुझे बुलाया, न मैं गया। जब उन्होंने कह दिया मैं अपना बुला दूंगा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तो फिर मेरा कर्तव्य नहीं था। मगर एक क्षण भी मेरे कार्य में शिथिलता नहीं आई। मैं उनके बाद जिंदगी में उठा नहीं। वे उठते उससे पहले मैं उठा हुआ रहता, वे सोते उसके बाद मैं सोता। और ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि अगर मुझे बुखार भी आया हो तो मैंने उस कार्य में शिथिलता बरती हो। और निश्चय ही उनकी दृष्टि मेरे पर नहीं होगी, उनको दो राय नहीं। करीब 4 महीने के बाद में वे मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा कि लगने या नहीं लगने की बात नहीं है, मुझे आपने काम सौंपा है और सोच समझ के सौंपा होगा, मैं उस कार्य को कर रहा हूं। इसलिए न उसमें हर्ष है न विषाद है। मैं एक शिष्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं। अधिकार मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि शिष्य के पास अधिकार होता नहीं। न मैं आपसे बहस कर सकता हूं। आपने कहा मेरे सामने आना मत, मैं आपके सामने आया नहीं। आपने बुलाया मेरे को, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? मैंने कहा मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक अन्नपूर्णा के स्वरूप में इतने शिष्यों के भोजन के लिए शायद मेरे पापों को धुलने की एक क्रिया, शायद मेरे जीवन की कुछ दोषों का परिमार्जन हो रहा हो, शायद क्या हो रहा हो वो आप ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने 2 दिन में मुझे विद्या सिखा करके रवाना कर। 4 महीने 2 महीने मैं अंदाज लगाकर 1.5 साल मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसा मन में सोच के बैठा था कि पूरे 1.5 साल ढूंढना ही पड़ेगा, नानक उससे पहले सोचना ही नहीं है तुम्हें कुछ। और 4-6 महीनों में बात करने का क्षण आ जाए तो बहुत है, और 1.5 साल तो मैं इस भट्टी में लकड़ियां झोंकनी ही है, ऐसा विचार तो कभी कभी आता ही। मनुष्य शरीर था, पर ऐसा नहीं कि ये गुरु गलत है या मुझे कहां फंसा दिया है या मैं कहां गलत हूं, ऐसा कुछ चिंतन नहीं आया। चिंतन केवल गुरु में था। मैं उनके चित्र के सामने जब दोपहर को कुछ नहीं होता बैठा रहता, जो भी झाड़ू निकालने का काम होता मैं झाड़ू निकालता, सफाई करता, बाथरूम धोता, ये मैं करता जो मुझे काम सौंपे नहीं थे। मगर जो मुझे दिखाई देता कि ये काम यहाँ अटपटा है तो मैं करने लग जाता। न साधना, न मंत्र जाप, न दूसरा कुछ काम। जो उसके लिए नियम होते हैं 16 माला गुरु मंत्र जाप की, तो मैं करता। इसके अलावा जो मेरी सिद्धियां थी न मैं इनको रिपीट करता, न मैं अहम करता, न प्रदर्शित करता, न शिष्यों के सामने अपने अहम भाव को प्रदर्शित करता था भी नहीं। मुझे तो शिष्य अवस्था के रूप में खड़ा होना था, मैं खड़ा रहा, इसलिए कि मैं भी शिष्य रहा हूं, कोई जन्म से गुरु नहीं बना। और ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में बन सके, और इस युग में भी ऐसा संभव है। वो युग कोई 2000 साल पहले का नहीं था, 40-50 साल पहले का ही था। हो सकता है कि उसमें परिवर्तन आया है, युग में, विचारों में, स्थितियों में, वातावरण में आया है। मगर मुझे आज भी मैं उनके चरणों में 1000 बार नम्र हूं। उन्होंने मुझे स्वर्ण विद्या दी। आज भी अगर मेरे जरूरत पड़ जाए और मेरे खून की एक एक बूंद की उनको आवश्यकता है तो मैं एक क्षण भी हिचकिचाऊंगा नहीं, एक क्षण भी सोचूंगा नहीं। उनकी बात उनसे मेरी भेंट हुई नहीं। साधन में मैंने ये देखा कि वे उनका शरीर अभी जीवित है। इच्छा तो कई बार होती है कि मैं सशरीर वहां पहुंचूं, मगर गुरु बनने का सबसे बड़ा श्राप यह है कि वह
बहुत व्यस्त हो